उसमें मैं सबको ये गाइड तो ज़रूर करती हूँ कि आप पहले जानो अपने पार्टनर को, उसके बाद आप जाके प्रपोज़ करो। अगर आप पहले ही कमिटमेंट कर दोगे, उसके बाद जानना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ट्रॉमाज़ ही ट्रॉमा, स्ट्रेस इज़ स्ट्रेस। अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा डिप्रेशन की ये सारे सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए। कि देखिए, अगर आप रिलेशनशिप को एंग्ज़ायटी से कंपेयर करोगे कि एंग्ज़ायटी रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है, देखी जाती है। इसके कुछ कारण हैं, वो बेसिकली ये कारण है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं अपने अपोज़िट पार्टनर पे कि हम उसको ब्लाइंडली फेथ करने लगते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज़ में और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम हनीश्री है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक आशा किरण सेल ग्रेटर नोएडा में है। मैम जैसे आजकल जो एक मिथ बना हुआ है लोगों के माइंड में कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली उनके पास वो पेशेंट्स आते हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा अ, मतलब लो होते हैं या मेंटली खराब होते हैं, जो पागल होते हैं, बेसिकली ये मिथ है, आई थिंक सो। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, हाँ, आप सही कह रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि काउंसलिंग कराने से पागल लोग आते हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम होगी, बट ये सच नहीं है। काउंसलिंग बेसिकली सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो। हम और आप भी काउंसलिंग करवा सकते हैं बिकॉज़ दवाई लेने से तो अच्छा है कि आप अपने विचारों को किसी काउंसलर या प्रोफेशनलिस्ट को बताएँ और सॉल्यूशन पा सकें। मैम जैसा आपने बताया काउंसलिंग, अब इस पे भी लोगों का एक रहता है कि हम जैसे काउंसलर के पास गए, उन्होंने एक सेशन अटेंड नहीं करा, बातें हुई, तो फिर लोग लगता है कि यार बातें तो कर रहे हैं, तो हम घर पे भी कर सकते हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। ये भी आई थिंक मिथ है बहुत बड़ा। हाँ, लोग सोचते हैं कि उनकी चीज़ें या उनकी जो भी बातें हैं, वो सिर्फ़ बातें हैं, पर एक्चुअली में वो बातें नहीं होती। अगर आप अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते होंगे या बहुत सारे दोस्तों से भी शेयर करोगे, तो वो जो सॉल्यूशंस बताएँगे, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएँगे, ना कि प्रोफ़ेशनली तरीके से बताएँगे। हो सकता है अगर आप अपनी मम्मी को या पापा को अपनी बातें बताते भी होंगे या फिर किसी अपने जानकार को जो आपको समझता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस आपको बता के बोलेंगे कि हम तो ये करते हैं, तुम भी ये कर लो। पर जो साइकोलॉजिस्ट होता है या काउंसलर होता है, वो आपको प्रोफ़ेशनली तरीके बताता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये भी रहता है मैम। इसके अलावा जैसे हमने देखा है कि काफ़ी बार हम सजेशन लेते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम में है तो उसे मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। मेडिटेशन में काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर किसी आँखें बंद करी, तो नेगेटिव थॉट्स तो कंटिन्यूअसली माइंड में आ रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो मेडिटेशन सही है ना? तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन करना और योगा करना या एक्सरसाइज़ करना आपका शॉर्ट टर्म रिलीफ है। इससे सिर्फ़ आपको कुछ टाइम का रिलीफ मिल सकता है। बट अगर आपको परमानेंट रिलीफ या सॉल्यूशन चाहिए, तो बेसिकली काउंसलिंग इज़ द ओनली वे टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। काउंसलिंग ही एक रास्ता है जो आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को, आपकी लाइफ़स्टाइल को ठीक कर सकता है। मैम इसके अलावा जैसे अभी आप हैं इतना आपको मतलब कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक इस जर्नी में? मुझे 6 ईयर प्लस हो चुके हैं। आप जैसे इतने सारे काफ़ी सारे पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया होगा, तो किससे मतलब मेडिसिन से ट्रीट करते हो या मतलब एक होता है काउंसलिंग लेना, सिर्फ काउंसलिंग का रहता है? बेसिकली हमारे पास थेरेपीज़ रहती है और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रहती है। बहुत बार आपने सुना होगा डिप्रेशन है। कोई इंसान हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वो कहता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है, बट उसको डिप्रेशन का लेवल नहीं पता होता है। तो हम पहले साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं जिसमें हमें उसका जो भी वो प्रॉब्लम के साथ आया होता है उसके हम लेवल निकालते हैं कि वो कितना सीवियर है, कितना नॉर्मल है। उसके बाद जाके उसकी थेरेपी सेशंस बनता है और बेसिकली उसके थेरेपीज़ हम उनको देते हैं। मैम डिप्रेशन होता क्या है? मतलब जैसे आजकल बहुत सुनने में आ रहा है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन को अगर आप जानना चाहते हो तो उसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले डिप्रेशन में जो भी क्लाइंट होगा उसको ऐसा लगेगा कि उसे किसी से बात नहीं करनी है, वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, अपने रोज़मर्रा के कार्य को नहीं करना चाहेगा, अपने आप को आइसोलेट कर देगा, मतलब अपने कमरे में रहना चाहेगा, खाना खाना कम कर देगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाएँगे और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है जो हम
पेशेंट से पूछते हैं वो ये कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा डिप्रेशन की ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस, तो ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग है? स्ट्रेस बेसिकली तनाव होता है। कोई भी स्थिति में आपको स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है, पर स्ट्रेस आपका जब बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और आमतौर पे एक स्ट्रेस सबकी लाइफ में रहता है, वो बैलेंस कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। बट जब वो ज्यादा हो जाता है, वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस बेसिकली समथिंग डिफरेंट, वो सबको हो सकता है बट डिप्रेशन सबको नहीं हो सकता है। डिप्रेशन को मैनेज करना अलग तरीका होता है और स्ट्रेस को मैनेज करने का अलग तरीका होता है। मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि मतलब जो डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल हो गया है वो 50+ लोगों को नहीं होता, ये आजकल 20+ जो लोग हैं, अंडर 20 है, इन्हें ज्यादा हो गया है। तो मतलब क्यों ऐसा? देखिए, इसका बेसिक से जो मेन कारण है वो सबसे पहले तो उनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। दूसरा मोबाइल चलाना। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें मोबाइल से, रील्स से चीजें अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में और अपने आप को रिलेट करते हैं। और जो कंपटीशन है बेसिकली आजकल अगर आप देखो, सबकी लाइफस्टाइल में कंपटीशन आ चुका है। लग्जरियस फील करना चाहते हैं और अपने आप को एक अलग ही डिल्यूशन में देखते हैं। तो वो एक मेन प्रॉब्लम है जो आजकल के यंगस्टर्स को फील होती है। मैम जैसे आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा ये चीज हो गई है, स्ट्रेस लेवल उनका भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो स्टडीज को लेकर हो या कंपटीशन हो, कि अगर सामने वाला है जो फर्स्ट सेकंड आ रहा है और जब वो है वो फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं आ पाया, तो इसका भी बच्चों को बहुत असर पड़ रहा है। बट ये चीजें पेरेंट्स जो है वो काउंसलिंग नहीं करवाते अपने बच्चों की, वो घर पर ही बच्चों को समझाते हैं, डांटते हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, मतलब समझने की बजाय। तो देखिए, एक एज ग्रुप में आके हमें बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बट हमें उसको समझाना चाहिए या उसे मोटिवेट करना चाहिए या इंकरेज करना चाहिए। ये पेरेंट्स को सजेशन रहेगा। बिकॉज अगर आप मारते हैं, फिजिकल असॉल्ट करते हैं या फिर उनको गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, तो वो उनके ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है जो उनके हमेशा लाइफ में रहेगा। और वो अपने हिसाब से आपकी एक इमेज अपने दिमाग में बना के रख लेंगे जो उनके दिमाग से कभी निकल नहीं पाएगी। और ऐसा ही ये जो कंपटीशन आप कह रहे हैं, मैंने अभी भी बताया कि हाँ, ये चीज हो रही है कि लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, अपने स्किल्स को। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने स्किल्स पे को ज्यादा ध्यान दें, आप अपने पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि आप किसी और पे। और अगर जैसे बच्चों की बात की आपने, बच्चों से रिलेटेड बेसिकली बहुत सारे इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे ADHD होती है, ऑटिज्म होता है, लर्निंग डिसऑर्डर होता है, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत होती है, फ्रेंडशिप बनाने में या परफॉर्म करने में या कम्युनिकेशन में। तो ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो बेसिकली बच्चों में पाए जाते हैं। अगर हम बोलते हैं बच्चे को कि वो काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो वो बेसिकली ADHD में आता है। कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, स्कूल में मार के आ जाता है या फिर बहुत गुस्सा करता है, वो ADHD के सिम्टम्स हो जाते हैं। ऑटिस्टिक में बेसिकली ये होता है बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, सोशल इश्यूज होते हैं, फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाता है, लर्निंग में इश्यूज है, पढ़ाई लिखाई में इश्यूज है, तो वो ऑटिज्म में उसके कन्वर्ट हो जाते हैं। मैम जैसे आजकल एंजाइटी लेवल भी बहुत बढ़ गया है लोगों का, पैनिक अटैक्स आना, मतलब जो ये अंडर 20 है इन्हें ज्यादा आता है पैनिक अटैक और एंजाइटी लेवल। तो ये किस रीजन से आता है? जैसे कुछ मोस्टली रीजंस तो हमें भी पता है, जैसे आजकल इतने लोग अवेयर हैं कि आधे से ज्यादा तो रिलेशनशिप के चक्कर में, आधे से ज्यादा थोड़े से फ्रेंड सर्कल में है, किसी के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाना उन चीजों को लेके। क्योंकि देखिए, अगर आप रिलेशनशिप को एंजाइटी से कंपेयर करोगे कि एंजाइटी रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है, देखी जाती है। इसके कुछ कारण है। वो बेसिकली ये कारण है क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं अपने अपोजिट पार्टनर पे, कि हम उसको ब्लाइंडली फेथ करने लगते हैं। हम अपनी कमिटमेंट्स बहुत पहले कर देते हैं जो हमें बाद में करने चाहिए। आजकल की जनरेशन अगर प्यार के नाम पे सबसे पहले प्रपोज कर देती है, उसके बाद जानना शुरू करती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। मेरे पास जितने केसेस आते हैं
उसमें मैं सबको ये गाइड तो ज़रूर करती हूँ कि आप पहले जानो अपने पार्टनर को, उसके बाद आप जाके प्रपोज़ करो। अगर आप पहले ही कमिटमेंट कर दोगे, उसके बाद जानना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ट्रॉमाज़ ही ट्रॉमा, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। अभी मतलब जो भी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी मीरठ की, शायद आपने भी देखी होगी। तो वो क्या था, मतलब जिससे ज़्यादातर हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो ड्रग्स वगैरह के चक्कर में हुआ। बट मतलब ऐसा करना तो शायद ही गलत है, और वो शायद उसके लिए भी ज़्यादा वो रहा होगा। देखिए, अगर पूरी केस तो अभी खुला नहीं है, बट जहाँ तक कि बताया जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन में थे, ड्रग्स में थे, और जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत इन्फ्लुएंस हो रही थी। और इसके साथ-साथ अगर मैं ये बोलूँ कि उन्होंने कॉन्शियसली नहीं किया है, अनकॉन्शियसली नहीं किया है, तो ये भी ट्रुथ नहीं होगा। बिकॉज़ जब वो लोग, उसकी भी फर्स्ट मैरिज लव मैरिज थी उस लड़के के साथ, उसके बाद उसने फिर उसको चीट करके जो दूसरा लड़का है उसके साथ की। इसका मतलब कॉन्शियसली शी वाज़ अवेयर व्हाट शी इज़ डूइंग। आफ्टर दैट वो जब उस लड़के के साथ हुई तो वो एडिक्शन करना शुरू कर गए, उसके बाद जाके उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ, अगर आप ऑब्वियसली ड्रग्स लेंगे कंटिन्यूअस लेवल पे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल काफी सारे फोबियाज भी आ गए हैं, मतलब बच्चों में चीजें देखी जाती हैं कि फोबिया, बेसिकली फोबिया है क्या, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज से डर लगना फोबिया है, या जैसे हम देखते हैं कि काफी से लोगों को ऐसा होता है कि हर चीज से डर लगना, बाहर जाने से डर लगना, कुछ ज्यादा खाने से डर लगना, एक फियर। मैं आपको बता देती हूँ, फोबिया कई टाइप के होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो फोबिया में होता है उसमें डर लगता है, एक्सेसिव ऑफ फियर, ठीक है, एंशियस हो जाते हैं। और इस चीज की जो बेस्ट थेरेपी रहती है वो एक्सपोजर थेरेपी रहती है, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड को मेकअप करता है। कि बहुत लोगों को आपने सुना होगा लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कोई न्यूज सुन ली तो लिफ्ट में जा नहीं पाते, या एरोप्लेन में नहीं जा पाते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया तो पीपल स्टार्टेड रिलेटेड देम, ठीक है, या फिर उनको कोई एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से उनको वो फोबिया डेवलप हो गया। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपोजर थेरेपी देते हैं उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ, और उनको भी काफी ज्यादा काउंसिल करते हैं कि वो उस फियर को कैसे ओवरकम करें। मतलब दोनों बेसिकली अलग अलग है, फोबिया और फियर। नहीं नहीं, फोबिया और फियर एक ही है, पर फियर इज अ टर्म विच लीड द फोबिया। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल हमने जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बेसिकली हमने ये भी सुना है कि थोड़ा लोगों को भूत वगैरह का भी रहता है, तो ऐसा भी कुछ होता है या सिर्फ एक मिथ है? देखिए, अगर आप साइकोलॉजी में ये बात पूछेंगे, अगर जिन लोगों को आवाजें सुनाई देती है या कुछ दिखाई देता है तो बेसिकली इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ डिल्यूजन्स, ठीक है। और हो सकता है कि उनको शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, ठीक है। ये एक बीमारी होती है जिसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप काउंसलिंग लीजिए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, और दवाइयाँ लेके ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, ठीक है, इतना आपने मेरे को बताया। अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस रहा हो, मतलब वो आप डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ? बेसिकली बहुत सारे केसेस रहे हैं। मैं रिलेशनशिप से स्टार्ट करती हूँ। आजकल के टाइम पे मेरे पास ऐसे रिलेशनशिप केसेस आ रहे हैं जिसमें कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में 10-10 साल या फिर बचपन से लेके अब तक का उनका रिलेशन रहा है, उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ है, और वो फिर आए हैं हमारे पास काउंसलिंग कराने की कैसे वो एडिक्शन या फिर डिपेंडेंसी जो उन्होंने अपने पार्टनर के प्रति बना ली थी उसे कैसे कम किया जाए। इवन जो सुसाइडल थॉट्स हैं, बहुत बच्चे मेरे पास गुड़गांव में जब क्लिनिक था मेरा, तो बहुत सारे बच्चे जो सुसाइडल अटेम्प्ट करते थे वो मेरे पास आए, पेरेंट्स लेके आए थे और हमने उनको काउंसलिंग किया। उसमें एक लड़की ऐसी थी जो इंटेंशनली अपने आप को बेसिकली दवाइयाँ देती थी, खा लेती थी, जंप करने की कोशिश करती थी, अपने आप को हार्म कर रही थी। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, ठीक है। और ऑटिस्टिक वगैरह ये तो कॉमन है जो बच्चे आते हैं। इवन अगर मेरी मानेंगे तो 3 साल से लेके अब तक आप 60+ तक सारे टाइप के केसेस मैं देखती हूँ। अच्छा, तो मैम इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप हमारे जो यंग जनरेशन है जो बेसिकली वीडियो देखने वाली है, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे अपने डेली लाइफ में डेली लाइफस्टाइल को चेंज करें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम उन्हें कम से कम हो? सजेशन के तौर पे सबसे पहला सजेशन तो ये रहेगा
कि अपने नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप या तो अपनी लव वंस को बता सकते हैं, उनको इस चीज़ को अवेयर कर सकते हैं, या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया होगा और मेरा क्लिनिक का नाम है आशा किरण सेल्फ, आप गूगल भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको हेल्प करेंगे आपकी नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने में। और अगर आप अपने लव वंस को बताएंगे तो वो सबसे पहले इनिशिएट होगा। इसी के साथ मैम आपका धन्यवाद करना थैंक यू सो चाहूंगी। मच। थैंक यू सो मच। ओके। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।